हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम समझेंगे। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसे समझते हैं। इसने बोला है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, मतलब समलंब है, ठीक है। और इसमें हमारा ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है। ये तो आप भी जानते हैं कि ट्रेपेजियम में सिर्फ ये दो ही साइड पैरेलल होती हैं। क्लियर। इसके बाद में इसने बोला है कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल जो हैं आपस में एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? ओ पर। ऐसा इसने बोला है। तो हमें दिखाना है कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर हैं सी ओ अपॉन डी ओ के। क्लियर। तो इसमें सीधी सीधी बातें दे रखी हैं जो हम पहले से समझ चुके हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये आते कहाँ कहाँ पर है। देखो ए ओ कहाँ आएगा? ए ओ, बी ओ, डी ओ और सी ओ। क्लियर। तो अब हम पहली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ए ओ और बी ओ, ठीक है। और यहाँ आ गया जी डी ओ और यहाँ आ गया सी ओ। तो पहले अगर हम ये वाला ट्रायंगल लें तो हमें इसमें तीन साइड चाहिएंगे। कैसे? देखो बी ओ डी, ठीक है। ये साइड हमारी प्रॉपर है, इसमें तीन कॉलम हैं। और आपको भी पता है कि अगर हमें बाय पीपीटी करना है, बाय बीपीटी सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ भी 3 पॉइंट चाहिए। तो हम एक लाइन यहाँ पर बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे ई का। अब यहाँ 3 पॉइंट हो गए, यहाँ 3 पॉइंट हो गए, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आई बात समझ में? तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करना हम शुरू करते हैं यहाँ पर इन, और पूरी स्टेटमेंट आप लोगों को लिखनी है कि हमने ये वाली लाइन का निर्माण किया। अगर आप इंग्लिश में हैं तो कंस्ट्रक्ट, ठीक है। क्या? ई और ओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई ओ पैरेलल होगा ए बी के और ई ओ पैरेलल होगा डी सी के। ये दोनों के ही पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे बढ़िया तरीके से। तो मैं शुरू करता हूँ। इन ट्रायंगल क्या आएगा जी? ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पैरेलल हैं हमारे? ए बी पैरेलल है ई क्यू के। तो ए बी पैरेलल है हमारे किसके? ई ओ के। क्लियर। ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बी पी डी लगा सकते हैं दोस्तों, बाय बी पी टी, ठीक है। ए ई अपॉन ई डी। क्लियर। बराबर होगा किसके? बी ओ के, बी ओ और डी ओ और डी ओ। क्लियर। ये सारी चीज़ें हमने लिखी। तो ये हमने मान ली यहाँ पर कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो फर्स्ट तो हमने मानी। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड में क्या है हमारा? ई ओ पैरेलल है डी सी के। तो अब कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे? अब लेंगे हम ए सी डी। तो हम यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। पूरी सिचुएशन को समझना। पहले हमने लिया था ए बी डी, अब हम लेंगे ए सी डी। क्लियर। तो हमें इसी के अंतर्गत सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या पैरेलल है? ई ओ पैरेलल किसके है? डी सी के। हम यहाँ इनको पहले और बाद में लिख सकते थे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम इस पर बाय बी पी टी, इस पर भी लगा सकते हैं बाय बी पी टी, और इस पर भी सेम लगेगा। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का रेशो बराबर होगा। आपके लिए समझ में आ रहा है ना? ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी ए ई और ई डी। ए ई और ई डी बराबर है किसके? ए ओ और सी ओ। ए ओ और सी ओ क्वेश्चन में इसी तरीके से दे रखा है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। क्लियर। ये हमारी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। अब एक चीज़ हमें यहाँ नोट करनी है, ए ई अपॉन ई डी बराबर किसके है? बी ओ और डी ओ के। ऐसे ही यहाँ पर ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर है? ए ओ और सी ओ के। तो इसका मतलब सिद्ध हो जाता है, जैसे कि हम पहले से भी करते आ रहे हैं, जब इसके ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे किसके माध्यम से? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी ओ अपॉन डी ओ बराबर है ए ओ अपॉन सी ओ के। क्लियर। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अभी कहाँ सिद्ध हो गया? तो अभी हमारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसने बोला है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर किसके है? सी ओ और डी ओ के। हाँ, तो उल्टा सीधा नज़र आ रहा है हमें। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, बस इन दोनों की जगह को चेंज कर देंगे। तो इन दोनों की जगह चेंज करने से पहले अगर मैं इसको पहले लिख लूँ और इसको बाद में लिख लूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए ओ और सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। ऐसे लिख लिया। इसके बाद में अगला कॉलम बना लेते हैं। अगला कॉलम बनाने के बाद में हम क्या करेंगे? इन दोनों की जगह को मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ इन दोनों की जगह को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए ओ, यहाँ हमारा आ जाएगा बी ओ, और ये सी ओ वहाँ चला जाएगा, और डी ओ हमारा यहाँ पर है। इन दोनों की जगह में परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों की में आएगा। ये हमारा हो जाता है प्रूफ। यही हमें दोस्तों दिखाना था। आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा।
10 क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है। तो इसकी सिचुएशन को ठीक से समझना और लाइन हमें कब बनानी है, कब हमें नया निर्माण करना है, ये पता चलना चाहिए किस तरीके से करना है। हमें रेशो निकालने के लिए एक नंबर यहाँ चाहिए था, इसलिए हमने एक नई लाइन यहाँ पर बनाई और एक पॉइंट को बना लिया, पॉइंट ई, ठीक है। और तब ये पूरा क्वेश्चन हो पाया। तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है और ये एक्सरसाइज भी हमारी फाइनल हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।